तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन के बारे में। एकदम वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को बन रही है। अगर आप जानते हैं तभी देखिए, अगर नहीं जानते हैं तभी देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में एक नई सीख मिलने वाली है। और देखिए, ये आपका कहने का मतलब तंत्रिका कोशिका यानी कि कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का फिगर है, हमसे भी मस्त बना सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिगर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। ठीक है, बुक का। ठीक है, जैसे कि ये आपका न्यूरॉन का फिगर हो गया। और न्यूरॉन का जो कार्य होता है सबके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा कि केंद्रक क्या है, तंत्रिका कक्ष क्या है, ध्रुमिका क्या है, उसके इस सब का कार्य क्या होता है, इस सबके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। और वीडियो पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब लास्ट में करिएगा जब आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए, जैसा कि जानेंगे सबसे पहले तंत्रिका कोशिका, इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछ चुका है, और आपके एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, जैसे कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र क्या है, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन इकाई है, तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग जानेंगे कि एक केंद्रक होता है। ठीक है, एक केंद्रक होता है जिसको हम लोग केंद्रक ही कहते हैं, सेंटर। ठीक है, अब आइए बात, ये ध्रुमिका है। जैसे कि ये सब जो निकल रहा दिखाई देता है ध्रुमिका होता है। ठीक है, इस सब आपका ध्रुमिका, इस सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो पर शुरू से अंत तक बन रही है। और इसके जो अंदर के बात अगर हम लोग करें, एक कोशिका काय होता है। ठीक है, कोशिका काय होता है, एक कोशिका काय है आपका। ठीक है, अब ये बात है कि ये जो है आपका ये आपका तंत्रिका कक्ष है, तंत्रिका कक्ष। और ये लास्ट वाला जाने कहने का मतलब लास्ट वाला जो सिरा आपका है, लास्ट वाला ये आपका बोलता है तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा यानी कि अंतिम भाग। तो ये नाम रहा, आप नाम लिखते हैं और नाम के बारे में जानते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा काम करता है। ठीक है, जैसा कि सूचना, कहने का मतलब न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, न्यूरॉन का कार्य यही होता है कि सूचना प्रदान करना यानी सूचना पहुंचाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तो न्यूरॉन पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन जो है, कहने का मतलब ध्रुमिका जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्रुमिका के बारे में लेने का कहने का मतलब ध्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये धागे जैसा जो निकली है ये ध्रुमिका बोलती है। ठीक है, और ये ध्रुमिका जो है यही सूचना प्रदान करती है हम लोग का बॉडी का। कहने का मतलब अगर कोई चिकोटी काट रहे हैं चिकोटी, ठीक है, तो ये सूचना कौन प्रदान करेगा, कौन बताएगा आपको, कि ध्रुमिका बताता है। ध्रुमिका जो है सूचना बताता है कि अगर हम लोग भाप में उष्मा में अगर हम लोग हाथ डालें, यानी कि कहने का मतलब समझ गए होंगे उष्मा। ठीक है, उष्मा अगर हम लोग हाथ डाल रहे हैं तो कहने का मतलब धिका होगा, और धिका हुआ कौन बताएगा, तो हम लोग का ध्रुमिका बताएगा कि हट हट हट, यानी कि धिका हुआ इसमें डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो सूचना कौन प्रदान करता है, तो ध्रुमिका करता है। ठीक है, ठीक है, बॉडी में हम लोग का जो ये धागे जैसा जो निकला है क्या है, आपका ध्रुमिका है। और ध्रुमिका जो है आपका सूचना प्रदान करता है। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये बात है कि कोशिका काय का ये अंदर जो है आपका खाली स्थान जो भी है लिक्विड जो भर होता है ये आपका कोशिका काय होता है। यानी कोशिका काय का कार्य क्या, तो सुनिएगा, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में चलती है। आपको कहीं दिखाई नहीं देता होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आपको बाद में दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो कोशिका काय का मतलब यही होता है, कोशिका काय क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कोशिका काय जो होता है तो जो प्राप्त करता है सूचना, जैसे किसे प्राप्त करता है, तो ध्रुमिका से। ध्रुमिका से सूचना प्राप्त करके कौन, तो कोशिका काय प्राप्त करता है। ठीक है, और कोशिका काय प्राप्त करके विद्युत के रूप में, विद्युत के आवेश के रूप में ये प्रदान करता है, किसी और जगह भेजता है। अब सुनिएगा अब कहाँ भेजता है। ठीक है, तंत्रिका कक्ष में भेजता है, यहाँ से विद्युत के रूप में ये क्या सूचना प्राप्त करता है, और ये भेजता है कहाँ भेजता है, तंत्रिका कक्ष में भेजता है। और तंत्रिका कक्ष कहाँ भेज देता है, लास्ट में सीधे तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा यानी कि सबसे लास्ट में भेज देता है। कौन भेजता है, तंत्रिका कक्ष भेज देता है सूचना प्राप्त करके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि तंत्रिका कक्ष कहने का मतलब ये सूचनाओं को विद्युत आवेश के रूप में कोशिका काय से न्यूरॉन की दूसरी ध्रुमिका तक भेजता है या पहुंचाता है। ठीक है, कहने का मतलब ध्रुमिका जो है सूचना प्राप्त करता है, और सूचना प्राप्त करने के बाद ये किसमें भेजता है, तो कोशिका काय में भेजता है। ठीक है, कोशिका काय से होते हुए कोशिका काय विद्युत आवेश के रूप में कहाँ भेजता है, तंत्रिका कक्ष में भेजता है। और तंत्रिका कक्ष कहाँ भेज देता है, ये
न्यूरॉन के अंतिम सिरा अंतिम भाग में भेज देता है और यहाँ से हम लोग का पूरा मालूम चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी तो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।